नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके पास हमारे परम पूज्य श्री गणपति जी की कुछ ज्ञान जो मुझ में आया था, जो मुझे प्राप्त हुआ था। क्योंकि मैं जब भक्ति शुरू की थी उसी वक्त पे गणेश जी अच्छे लगते थे, वो पसंद थे। ये भक्ति शिव की, वो शिव पुत्र हैं, पार्वती पुत्र हैं, तो उनके बारे में जानने की जिज्ञासा बहुत थी। एक बार बॉम्बे में आप समझ सकते हैं कि गणपतियों के टाइम पे गणपति मूर्ति स्थापित की जाती है। हमारी सोसाइटी में भी गणपति जी की मूर्ति रखी गई थी, स्थापित की गई थी, तो हम भी उसके दर्शन के लिए प्रतिदिन जाते थे। मैं एक बार बैठे बैठे गणपति जी से पूछा, गणपति बापा ये तो बता दो कि इतना पूजनीय आप कैसे हो। तभी मुझे वहाँ बैठे बैठे ध्यान में लगा के बैठा था, तो मुझे ध्यान में उनकी जो वचन उनके द्वारा प्राप्त हुए। क्योंकि इंसान जब एकांत में देवता के लिए वो संबंध स्थापित करना चाहता है, देवता से लिंक जोड़ना चाहता है, तो उसको ध्यान में जानना चाहिए। ध्यान लगाने के बाद समझ आता है कि ईश्वर को, जिसको आप इष्ट को पूज रहे हो, वो आपको क्या ज्ञान देता है। क्योंकि मेरे इष्ट महादेव माँ शक्ति है। क्योंकि मैं शिव और शक्ति को अलग नहीं समझता, एक ही रूप मानता हूँ। मैं विष्णु जी की भी शिव का ही रूप मानता हूँ। अपनी अपनी सोच है। मैं गणपति जी को माँ शक्ति और शिव का एक ही रूप मानता हूँ। अपनी अपनी मन्नत होती है कि आप क्या मानते हो। कोई मैं अकेले, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। किंतु एक मेरी सोच अपनी है जो ईश्वर ने मुझे दी है, ये मेरे लिए है। वो सोच मेरे लिए ही सब कुछ करती है। तब मेरे को उस चीज का ज्ञान हुआ कि गणपति जी असली शिव जी के पशुपति रूप है। आप उसका कारण बताता हूँ। गणपति जी का सबसे विशाल जीव पशु कौन है? हाथी, जिसे हम प्रत्यक्ष देखते। सबसे परम बोले, सबसे महान बलवान पशु हाथी है। सबसे छोटा, सबसे मतलब मैं कहूँ एकदम न्यूनतम जीव कौन है? जीव का इंसान कीट पतंग नहीं होता। जीव मतलब पशु। शिव पशुपतिनाथ है। ये उनको जो उनका नाम जोड़ा गया है पशुपतिनाथ का। शिव सबसे सब देवताओं में महादेव है, लेकिन वो पशुपतिनाथ भी हैं। पशुपतिनाथ होने के कारण अब वो गणेश जी को देखो, उनका मुख हाथी के मुख जैसा है, और उनका वाहन चूहा है, मूसक। हम आरती भी कहते हैं, मूसक की सवारी कहते हैं। उनका वाहन कौन है? मूसक, जो सबसे छोटा जीव है। उससे छोटा जीव कोई नहीं है, पशु कोई नहीं है। पशुओं में सबसे छोटा जीव चूहा है। तो एक तरफ चूहा वाहन है, एक तरफ मुख हाथी का है, और शरीर इंसान का है। अब आप कभी भी गणपति जी को देखो, गणेश जी को सब हर पूजा करने के टाइम देखते हो, जो कृष्ण भगवत भी हो, राम भगवत भी हो, विष्णु भगवत, जो भी देवता का पूजा, गणेश जी का पूजा सबसे पहले होता है। ये मेरी सोच है। मैं किसी बोलूँ कि किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। जो चीज़ नहीं पढ़ी होगी मैं आपको क्लियर बताऊंगा। हाँ, जो चीज़ मैंने शिव पुराण में पढ़ी है,
वो चीज आपको जरूर बताऊंगा कि पहले शिव भक्तों में और विष्णु भक्तों में आपस में बहस होती थी, वाद विवाद होता था। माँ अंबिका के भक्त जो वैष्णवी भक्त भी कहलाते हैं, और विष्णु भक्त भी है और शिव भक्त भी है, कि सब वो ब्रह्मा जी को पूजने वाले, तब ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा का तपस्या करने वाले ब्रह्मा जी को महान मानते थे। हर देवताओं के जो भक्त होते थे आपस में वाद विवाद इतना होता, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वाद विवाद को सही माना गया है कि आप आपस में लड़ते नहीं थे, हम सिर्फ वाद विवाद होता था कि कौन सा देवता महान है। तब एक दिन शिव शक्ति ने मिलकर सोचा कि भाई इस चीज से छुटकारा कैसे प्राप्त हो, कि भक्तों में एक सर्वश्रेष्ठ देवता का चयन किया जाए। अब अपनी अपनी सोच है। जो मुझे लगता है कि शिव शक्ति ने, जब माँ ने अपने त्वचा की मैल द्वारा गणपति जी की संरचना की, गणपति जी को बनाया। गणपति जी एक नॉर्मल जैसे बच्चे होते वैसे ही बने थे, जिनका मुख नॉर्मल इंसानों जैसा था। इसमें मुझे लगता है कि शिव और शक्ति, अगर मैं बोलता शिव शक्ति एक ही है, तो आप उसका अलग कैसे करते? जो माँ ने किया वो शिव ने भी किया, तो शिव शक्ति था एक ही है, तो उसको आप अलग कैसे कर सकते हो? जब गणपति जी का निर्माण माता ने किया तो शिव उनके साथ थे। तो अब ये बताओ कि देवताओं को कैसे पता लगेगा कि ये पुत्र की उत्पत्ति माता द्वारा हुई है? तो मुझे इसमें भी एक होनी का बहुत बड़ा रोल नजर आता है, कि जिससे उन्होंने पिता और पुत्र में विवाद उत्पन्न कराया, जिससे शिव ने त्रिशूल द्वारा गणपति जी का गर्दन काटी, उनका मुख निकाला। क्योंकि शिव पुराण में इसका जिक्र है। शिव पुराण में कहते हैं कि जब उनका मुख उतारा गया, शिव जी ने उसको, जो गणपति जी का मुख गर्दन काटने का वो उनके पर अटैक, वो आक्रमण हुआ था, किया था, वो इसलिए किया था कि गणेश जी में घमंड आता कि मैं बलवान हूँ। जब माँ का द्वारपाल बने थे गणेश जी, तो उनके अंदर एक अपनी अपना द्वारा निर्मित, माँ द्वारा निर्मित होने के कारण उनमें ज्ञान का प्रचुर भंडार था। उनमें ज्ञान को प्राप्त करने की वो नहीं थी, लेकिन उनके अंदर ज्ञान का प्रचुर भंडार था। क्योंकि जो शक्तियां शिव की हैं वो शक्तियां माँ की हैं, वही शक्तियां गणेश जी के अंदर भी थी। इसीलिए गणेश जी को पूजने थे, लेकिन उनका जो मुख था, जो सोच थी, वो इतनी मायावी हो गई थी, इतनी घमंड में हो गई थी कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे थे। सभी उन्होंने क्या गणों को हरा दिया था, सभी गणों को मार के भगा दिया था, देवताओं से युद्ध में देवताओं को हरा दिया था। इतने ताकतवर थे गणेश जी, जिसको माँ ने निर्माण किया था। उसी के अंदर शिव ने जब उनके गर्दन उतारी, जब उनका वध किया, तब माँ ने शिव को बोला कि इसे जीवित करो, ये हमारा पुत्र है, जब तक आप जीवित नहीं करोगे तो मैं भी प्राण त्याग दूँ। तब शिव ने, मैं ये नहीं कहता कि शिव ने, मैं बोलता ये सारी माया रची गई थी शिव और शक्ति द्वारा, जो समाज को दिखाने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। क्योंकि ऐसे पूछने कैसे हो सकते थे? तभी शिव ने अपने गणों को भेजा, जो जीव पहले मिले उस जीव पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में, इसको अभी दिमाग में नहीं है, लेकिन उन्होंने भेजा कि जा जो जीव मिले उसको गर्दन लिख के आ जाओ, मुख लेके आओ। तो उन्हें सबसे पहले हाथी मिला,
तो हाथी का मुख, क्योंकि इसमें भी एक कथा है। वो हाथी शिव जी का भगत था पिछले जन्म में। उसने शिव जी की तपस्या की थी और परम तपस्वी था। परम तपस्या करने के कारण उसको महादेव ने वरदान दिया हुआ था, और वही हाथी का मुख जो शिव का भगत था वो काट के लेके आए, जिसे शिव ने स्थापित किया गणेश जी के शरीर पे। वो उनको लगाया, उनको जोड़ा, उनको जीवित किया। उस मुख के अंदर जो गणेश जी के ऊपर जो मुख हाथी का लगा, वो हाथी शिव भक्त होने के कारण उसके अंदर से वो सारे दोष जो थे वो सब निकल गए। घमंड ऐसा दोष है कि जो कभी नहीं निकलता। आप उसको निकालना चाहे ना एक अंश आपके अंदर रह जाएगा। उस घमंड को निकालना बहुत मुश्किल है। मैं बोलता हूँ कि जैसे अंग्रेजी बोले इम्पॉसिबल, नामुमकिन है कि किसी के अंदर सब घमंड हटवा दो। आप उसको हाँ वो स्वतः हटाना चाहे तो हटा सकते। आपकी बुराई आप खुद हटा सकते हो, कोई और नहीं हटा सकता। मुझे 100 बंदे समझा देंगे कि यार ये गलत है, समझने पे आना चाहिए। इंसान समझने को तैयार नहीं होता जब तक उसको स्वतः को समझ ना आए कि हाँ मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, तभी वो सुधर सकता। तभी उन्होंने अपने आप का जो उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई थी, इतनी तेज हो गई थी कि गणपति जी आज बोलते उसी टाइम पे देवताओं ने गणेश जी को वरदान दिए। भगवान विष्णु ने, माँ लक्ष्मी ने, सरस्वती ने और सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दी। ये सारा ज्ञान मुझे उस वक्त गणेश जी से प्राप्त हुआ। तब मैंने आज तक, देखिए हर इंसान भक्ति करता है, मैं भी भक्ति करता हूँ, लेकिन भक्ति करने का आनंद कब है जब आपका उस इष्ट के प्रति, ईश्वर के प्रति मन से पीड़ा ना निकले, उसके याद में 2 आंसू ना बहाए तो क्या किया मैंने। वो श्रद्धा, एक प्रेम उमड़ना चाहिए, इश्क के प्रति प्रेम उमड़ना चाहिए। वो प्रेम उससे भी ज्यादा होना चाहिए एक बच्चे के ऊपर माँ की जो ममता होती है। ममता से बड़ा प्रेम कोई नहीं माना गया। औरत के अंदर ये सर्वश्रेष्ठ गुण ईश्वर ने दिया है कि उसके अंदर प्रेम का अपार सागर है जो अपने बच्चे पे निछावर करती है। शायद मैं एक पिता हूँ, लेकिन मैं भी शायद वो काम नहीं कर सकता जो मेरी पत्नी अपने बच्चों के लिए कर लेती। ये एक सत्य है। औरत का, मैं इसलिए मैं औरत को इतना महान समझता हूँ। मैं बोलता हूँ पूजनीय है औरत, देवता और ईश्वर के बाद माँ पूजनीय है, उसका आदर होना अवश्य। वहीं से गणपति जी को सब कुछ प्राप्त हुआ। गणपति जी को प्रथम देवता स्थापित किया गया। आज मैं इसीलिए समझ के ज्ञान लेके प्राप्त करके जब मेरी बुद्धि सही हुई तब मैंने बोला कि प्रभु तेरी बड़ी माया है कि तुमने मुझे ज्ञान दिया। देखिए ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान हम पढ़ के रट के निकल जाते हैं, वो स्थापित नहीं होता दिमाग में। जो ज्ञान हमारा इष्ट हमें देता है, स्वतः देता है, वो ज्ञान हमारा एक अपना जन्म नहीं, हजारों जन्म चले जाएंगे, हमारा वो ज्ञान टिका रहेगा, क्योंकि वो देवता ने दिया। वो देवता से ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा परम होता। आपको बता दूं, ये आज उस टाइम पे लक्ष्मी और सरस्वती माँ ने गणपति जी को जो वरदान दिया था, उसी के फल से उनको जब शादी हुई तो उनको 2 पत्नियां मिली, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि दोनों लक्ष्मी और सरस्वती माँ की अवतार है, वो उनकी अंशज है, रिद्धि और सिद्धि। तभी हम रिद्धि सिद्धि के दाता बोला जाता है गणेश जी। सो भक्तों,
अब मैं क्या बताऊं कि जितना मैं दे सकता था इतने मिनटों के अंदर मेरे पास इतना ही है। हाँ, खजाना तो बहुत है। महादेव ने इतनी दया की है मुझ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बोलूँ कि मैंने शिवपुराण, भगवत गीता, गीता मैंने पढ़ी है। उससे अतिरिक्त मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। मैं बोलूँ कि मैं झूठ बोलूँ कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा, नहीं। हाँ, जो ज्ञान मुझे महादेव ने दिया है वो मैं आप लोग में देना चाहता था, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि मेरे द्वारा जो मेरे पास है, अगर कल को मैं आज हूँ, कल सुबह से उठूँ ना, तो मैं क्या करूँगा? ये ज्ञान तो सारा मेरे अंदर मिट्टी जल के खाक हो जाएगा। अब पता नहीं अगले जन्म में मुझे क्या मिलना, क्या नहीं। मैं अगले जन्म की सोचता भी नहीं, मैं इसी जन्म की सोच के चल रहा हूँ स्वतः। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप भी अपने इष्ट को भक्ति करो, पूजा करो, दिन में 2-5 मिनट निकालो और महादेव की या माँ शक्ति की, कृष्ण जी की, गणेश जी, किसी को भी इष्ट मानो, लेकिन मानो, उसके सिवा हमारी गति नहीं है। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणपति बाप्पा। ओम श्री गणगणाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी आई हुई वीडियो सब पता लगती रहे। ओम नमः शिवाय। ओम।